बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इंटीजर्स की डिफाइन है। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर समझिए। मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ। मतलब बताऊंगा तो आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। मेरे वीडियो साथ बने रहिए। तो इंटीजर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑन एंड देयर नेगेटिव्स। यहाँ फुल स्टॉप आ गया। जो इंटीजर्स है वो सेट है नंबर का, मतलब समूह है नंबर का। इंटीजर्स क्या है? समूह है नंबर का। क्या है? समूह है नंबर का, जिसमें उसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर 0 से लेके अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं? 0 से लेके अनगिनत होते हैं, समझे? तो उसमें 0 भी आ गया, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे। और नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स के अंदर, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, और 0 भी होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। अब मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड। ठीक है। इस पिक्चर को हम कह सकते हैं क्या? क्या बताइए? इंटीजर्स। इसको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। क्यों? जो मैंने बताया ना आपको, ये इसमें यही है। इंटीजर्स एक समूह है, इसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसमें नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव भी है। क्या है? इंटीजर्स एक समूह है। क्या है? एक समूह है जिसके अंदर सारे ऑल नेचुरल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। मतलब पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं इसको। पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और इनको नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव की आपको पहचान होगी। नेगेटिव में कभी भी माइनस का आता है निशान। क्या आता है? माइनस का। और पॉजिटिव में प्लस का आता है निशान। ठीक है। ये है नेगेटिव में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव में है। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, इंटीजर्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये है नेगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर। ये टोटल होते हैं। ये टोटल कितने? यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटीजर्स बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इसमें यहाँ तक मैंने आपको बताया। और इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, जो मैंने आपको बताया। और उसमें 0 भी होता है, जो 0 यहाँ पे है। ना 0 पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। पॉजिटिव भी नहीं होता वो, ना नेगेटिव होता 0। ठीक है। यही थे बेसिक्स, और मैं आगे बताता हूँ। अब इसमें करना क्या होता है? सक्सेसर और प्रीडेक्सर आपने सुना होगा। ठीक है। सक्सेसर और प्रीडेक्सर। एक को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सक्सेसर और प्रीडेक्सर। अभी नोट मत कीजिएगा, अभी आप समझिए, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। मान लो किसी बच्चे के पास एक टॉफी है। ठीक है। कितनी है? 1 टॉफी। कितनी है? 1 टॉफी। उसके पास 2 और टॉफी आ गई, तो टोटल कितनी होगी टॉफी? 2 और आगे ना, 1 और 2, तो टोटल कितनी होगी? 3 टॉफीज। हमने इसमें किया क्या है? प्लस किया है। क्या किया है? प्लस। आपने पढ़ा होगा प्लस किस में करते हैं हम? सक्सेसर में करते हैं कि नहीं करते? सक्सेसर में हम
प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस। और जैसे हमने यहाँ घटता किसमें है, प्रिडक्शन में घटता है, किसमें घटता है, ये प्रिडक्शन में घटाया जाता है, ठीक है, और सक्सेसर में प्लस किया जाता है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ये हो गया 0, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, ये मैंने कर दिया इतना। ध्यान सुनिए, इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा, प्लस, राइट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। कोई भी चीज़ जा रही हो लेफ्ट की तरफ, कोई भी चीज़ बढ़ रही है इस तरफ, मतलब क्या होता है, बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। कोई चीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, प्लस। कोई चीज़ घट रही है तो क्या होगा, माइनस। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो क्या होगा, प्लस। कोई चीज़ नीचे जा रही है तो क्या होगा, माइनस। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, प्लस। कोई चीज़ घट रही है तो क्या होगा, माइनस। कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही हो तो क्या होगा, प्लस। कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही हो तो क्या होगा, माइनस। तो हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 6.1। क्या करते हैं, 6.1 करते हैं। तो 6.1 में हमें बोल रखा है पहला क्वेश्चन, राइट। आप अपने बुक ले लीजिए, साथ में बताता रहूँगा। बुक ले लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हमें ए में दे रखा ना, ए में इंक्रीज, समझिए पहले, बाद में करिए नोट, पहले समझिए। इंक्रीज इन वेट हमें ये दे रखा, ठीक है। अब इसके आप हिंदी समझिए, इंक्रीज इन वेट का मतलब क्या होता है। इंक्रीज इन वेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब उसका वेट बढ़ रहा है। इंक्रीज वेट, इंक्रीज इन वेट मतलब इंक्रीज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है उसका। तो हमें इसका अपोजिट करना है, इसमें लिखा है ना राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज का उल्टा क्या हो सकता है, डिक्रीज। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, डिक्रीज। क्योंकि हम खाली इंक्रीज को उल्टा कर सकते, इसमें अपोजिट बोला, इंक्रीज का ही उल्टा होगा, ना कि ना इनका भी नहीं होगा उल्टा, ना वेट का भी। अपोजिट नहीं हो सकता, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में अपोजिट और डिस अपोजिट पढ़ा होगा ना आपने। तो इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज। सेकंड में ऐसी 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा साउथ। आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दोनों मतलब पेयर होते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि नॉर्थ की जगह ईस्ट भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और साउथ एक क्या होते हैं, पेयर होते हैं। क्या होते हैं, पेयर होते हैं, पेयर में होते हैं। जहाँ एक तरफ नॉर्थ आ गया तो उस तरफ साउथ भी आ ही जाएगा, और ईस्ट और वेस्ट एक पेयर होते हैं। तो इसलिए नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 30 किलोमीटर नॉर्थ। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब इसमें क्या बोल रखा है, 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट का उल्टा अपोजिट वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, 700 का हमारा लॉस हो गया। तो अब लॉस को हम करेंगे ना अपोजिट, तो लॉस का उल्टा गेन। लॉस का क्या होगा उल्टा, गेन। ध्यान सुन लीजिए, आपने नहीं सुना होगा। गेन मतलब पैसा आना, लॉस मतलब पैसा जाना, ठीक है। मतलब वही आने जाने की बात होगी। इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब जो बढ़ गया। डिक्रीज मतलब घटना, इसमें घटने और बढ़ने की बात होगी। लॉस मतलब पैसा जाना, मतलब हमारा पैसा जा रहा है, घट रहा है पैसा। और गेन मतलब पैसा आना, हमारा पैसा आ रहा है। 100 मीटर अबव सी लेवल। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, 100 मीटर अबव सी लेवल, इसमें क्या होगा, हमें 100 मीटर को चेंज नहीं करना, ना सी लेवल को चेंज करना है, हमें करना है सिर्फ अबव को चेंज। अबव को मैं आपको हिंदी बताता हूँ। अबव का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, मतलब बढ़ना। अबव की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। 100 मीटर अबव, तो इसका होगा अबव का अपोजिट होगा बिलो। बिलो क्या होगा,
बिलो, बिलो मतलब नीचे की तरफ जाना, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप मेरे साथ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सेकंड क्वेश्चन का ए करेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि इसमें बोल क्या रखा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइंस। मतलब जो भी हमें ये दे रखा है ना, वो ना हमें रिप्रेजेंट करना, मतलब हमें दिखाना है नंबर के रूप में। क्या नंबर के रूप में, उसके साइन के रूप में। जैसे हमें इतना बड़ा ये नंबर नेम की तरह दे रखा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब जो एरोप्लेन है वो फ्लाइंग कर रहा है 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 2000 मीटर अबव मतलब कर रहा है वो। तो सबसे पहले इसमें जो डिजिट ये 2000 मीटर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 मीटर, क्योंकि हमें क्या लिखना था, नंबर लिखना था, तो नंबर हमने लिख दिया 2000 मीटर है। और हमें क्या लिखना था, अप्रोप्रिएट साइंस। साइंस मतलब प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, है प्लस होगा या माइनस होगा। क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड है, क्या होगा, अबव बोला, अबव मतलब ऊपर की तरफ, क्या होगा, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अबव की मतलब बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। तो 200 मीटर के सामने प्लस डाल दीजिए। इसका हम बी भी कर लेते हैं साथ में। इसमें बोला है ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी। जो बोला हमें इसमें उल्टा नहीं करना है, जो बोला हमें बस वही करना, क्या करना है, जो बोला हमें वही करना है। इसमें बोला था अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से अबव, मतलब ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर से, तो हमने इसलिए प्लस लिख दिया। सेकंड में बोला ए सबमरीन इज मूविंग, जो सबमरीन है वो तैर रही है डेप्थ, नीचे, डेप्थ मतलब डीपली, मतलब गहरे, गहरा तैर रही है वो 800 मीटर बिलो द सी। 800 मीटर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। बिलो द सी, बिलो मतलब मैंने आपको बताया था ना, बिलो मतलब क्या होता है, घटना, घटना क्या हो रहा है, वो घट रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, क्या होगा, माइनस 800 मीटर। सी में भी हम, मैं आपको बता देता हूँ सी में क्या आएगा। ए डिपॉजिट रुपीज 2000, हमने 2000 रुपये डिपोज कर लिए, पहले 2000 रुपये लिख लेते हैं। 2000 रुपये हमने क्या कर दिया, डिपोज कर लिया। डिपोज मतलब क्या होता है, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, हमने जमा कर लिया, क्या कर लिया, हमने जमा कर लिया। तो जमा हमारा क्या जा रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। तो पैसे जाने को हम क्या कहेंगे, पैसा हमारा घट रहा है ना, अपने पास तो हमारा घट रहा है ना पैसा, तो उसमें घट रहा है तो मतलब माइनस आएगा। अगर हमें कोई देता ना पैसा, तो हमें, जैसे हमें बोलता कि हमें कोई 2000 रुपये दे रहा है, तो हमारा प्लस होता। लेकिन हमारा पैसा जा रहा है, हमने कहीं डिपोज कर लिया, अपने घर से कहीं और जाके बैंक में डिपोज कर लिया, तो हमारे घर से पैसा जा रहा है। अब डी कर लेते हैं। विदड्रॉ ऑफ रुपीज 700, हमने विदड्रॉ मतलब क्या होता है, विदड्रॉ, ध्यान से सुनियो बच्चों, ध्यान से सुनना। विदड्रॉ मतलब क्या होता है, हमने पैसा निकाल लिया। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, हमने निकाल लिया, क्या, पैसा निकाला 700। मतलब मान लो हमने वही 2000 रुपये हमने जमा किए थे, 2000 रुपये हमने बैंक में जमा किए थे घर से निकाल के, तो हमारे माइनस हो गया कि हमने डिपॉजिट कर लिया, हमने विदड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया हमने 7000 निकाल लिया हमने पैसा, जहाँ हमने 700 हमने निकाल लिया, ठीक है, 700 हमने, इसमें सॉरी दोस्तों 200 आएगा, मैंने 1000 पढ़ लिया था, माइनस 200 आएगा। डी में मैं आपको बता रहा था कि हमने 700 निकाल लिया, विदड्रॉ कर लिया, मतलब हमारा पैसा बढ़ गया, तो प्लस 700, समझे, हमारा पैसा आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो 700 प्लस होगा, घट रहा है तो माइनस होगा। समझ गए होंगे दोस्तों, आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ईजिली क्वेश्चन है। अगर आप समझ आओगे मेरी कई बात को, तो आप आराम से कर लोगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, तो हम थर्ड पे आ जाते हैं, समझ गए ना, ठीक है सर, समझ गए। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोला है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं +5। क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। 6th क्लास में आ गए हो, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा।
क्वेश्चन पढ़ के फिर उस क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन का फिर आंसर दीजिए। तो बोला कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज नंबर लाइन। रिप्रेजेंट मतलब हमें प्रस्तुत करना है क्या, नंबर लाइन। जो मैंने ये बताया था आपको, ऐसे ऐसे बनाना है आपको नंबर लाइन। नंबर्स को नंबर्स लाइन, लाइन मतलब ये नंबर्स लाइन इसको कहते हैं। नंबर्स लाइन को रूप में हमें इसको प्रस्तुत करना है। तो हमने आपको इसमें बोल रखा है, आप कन्फ्यूज होंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ नंबर लाइन बना लीजिए। समझने के बाद वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप, फिर खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन, या आप मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन को समझते रहिए। तो हमने छोटा सा बना लिया क्योंकि हमें पता है हमें क्या लाना है, +5 लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि +3 हमें यहाँ पे लाना है, +3 लाना है, तो हमें इसको गोला कर देना है। तो हमें साफ साफ बोल रखा +5 लाना है। तो छोटा सा हम बना लेते हैं, उसके जितना कि 0 1 2 3 4 5 +5 हम ले आए। क्या ले आए, +5। यहाँ पे -1 -2 -3 ले आए, ठीक है। बस हमें इतना ही करना था, ये नंबर लाइन बनाना था, और हमें बस एक बार मार्क कर देना है। ये हमने शो कर दिया, नंबर लाइन बना के हमने शो कर दिया, हमने +5 ये। तो इसको बस ऐसे ही करना है आपको। बाकी -10 को भी ऐसे करना है। जैसे बी में दे रखा -10 दे रखा है ना, तो ऐसे बना देना है। थोड़ा इसमें हल्का सा बड़ा बन जाएगा। 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो बस हमें ये दिखाना है नंबर लाइन, जो बोल रखा है वहाँ तक हमें बना देना है, और ये नंबर लाइन करके हमें दिखाना है। क्या करना है, हमें नंबर लाइन करके हमें दिखा देना है ऐसे। +8 का भी ऐसे हो जाएगा, -1 का भी ऐसे हो जाएगा, -6 का भी ऐसे हो जाएगा। तो बाकी आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। तो हम